आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हाल ही के दिनों में हाईकोर्ट के द्वारा एक आदेश दिया गया था कि विद्यालय में 2 शिक्षक अनिवार्य रूप से होने चाहिए और 30/4/2026 के अकॉर्डिंग जो है विद्यालयों में छात्रांकन देखा जाना चाहिए। इस संबंध में एक विशेष अपील सौरभ कुमार सिंह 6 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये आदेश दिया गया था और अब इस संबंध में अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आदेश जारी हो चुका है। दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि किस तरीके से इस आदेश का पालन करना है। तो चलिए देख लेते हैं इस आदेश की कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, आदेश में स्पष्ट लिखा है महत्वपूर्ण निर्देश कोर्ट के संख्या 2251/68/5/2026। प्रेषक में पार्थसारथी सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवाएं समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, विषय अनुभाग 5, लखनऊ, दिनांक 4 मई 2026। इसमें विषय बताया गया है कि विशेष अपील संख्या 398/2026 सौरभ कुमार सिंह व 6 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/4/26 के संबंध में कहा गया है कि उपरोक्त विषय विशेष अपील संख्या 398/2026 सौरभ कुमार सिंह व 6 अन्य बनाम में जो आदेश पारित किया गया उसके अंश ये हैं। पहला बताया गया, एट दिस स्टेज इट वाज प्रोपोज्ड बाय द कोर्ट दैट की द एक्सरसाइज बी कंडक्टेड बाय द स्टेट अथॉरिटी टू प्रोवाइड एट लीस्ट 2 टीचर एट every institution after physical verification of the data hosted on the UDAIS portal as on 30/4/2026। तो कम से कम किसी भी जो है इंस्टीट्यूशन में 2 टीचर होना अनिवार्य है और जो UDAIS पोर्टल 30/4/2026 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा बताया गया कि दैट ड्यूली वेरीफाइड डाटा अलाउन में फॉर्म बैकबोन ऑफ द एक्सरसाइज टू बी कंडक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑर्डर डेट 14/11/25 अंडर द चेयर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। In that exercise, the data available on UDAIS portal may remain inactive only. The district level committee may require that data is verified। यानी कि जो डाटा है उसको वेरीफाई कराना चाहिए स्कूल के इंचार्ज हेड प्रिंसिपल के द्वारा और उसको ब्लॉक लेवल पर भी उसको वेरीफाई किया जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि सेंसस टर्न ऑफ द टीचर वेयर सब्जेक्ट टीचर हैव बीन अपॉइंटेड, डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट being taught by them may be specified subject by for which they may have been appointed, working stern of the teacher with name, detail of individual teacher where subject teacher have been appointed, detail may be specified, date of joining of the individual teacher, student stern as on 30/4/26, name and number of surplus teacher according to RT subject wise if any who are proper to be redeployed। यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार किस विषय के टीचर हैं, आरटी एक्ट के तहत कितने टीचर एक्स्ट्रा हैं, सब चीज़ें वेरीफाई होनी चाहिए। द एबव साइड में वंस रिसीव बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी मे बी वेरीफाइड एंड अपलोड ऑन द वेबसाइट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न सच एज प्रयागराज NIC स्पेसिफाइड टू ईच डिस्ट्रिक्ट। आल्सो द सेम मे बी मेड अवेलेबल टू द इंडिविजुअल टीचर थ्रू द इंस्टीट्यूशन कंसर्न बाय 6 मई 2026। इन सब चीज़ों के बाद अब जो शासन ने आदेश जारी किया उसमें बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश दिनांक 22/4/26 के अनुपालन में निम्नवत कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। तो पहला पॉइंट कहा गया है कि दिनांक 30/4/26 की वास्तविक छात्र संख्या का भौतिक सत्यापन विद्यालय में कार्यरत इंचार्ज सहायक अध्यापक ऑब्लिक प्रधान अध्यापक एवं संबंधित खंड सिंचाई द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। जहां प्रधानाध्यापक पद रिक्त हो ऐसे विद्यालय में इंचार्ज सहायक अध्यापक अथवा वरिष्ठ अध्यापक द्वारा डाटा सत्यापित किया जाएगा। जहाँ प्रधानाध्यापक पद रिक्त बताया गया हो वहाँ पर ऐसे विद्यालय में इंचार्ज सहायक अध्यापक अथवा वरिष्ठ अध्यापक द्वारा डाटा सत्यापित किया जाएगा। यदि कोई विद्यालय शिक्षक विहीन है तो ऐसे विद्यालय डाटा संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। जनपद द्वारा निम्न चार्ट अनुसार डाटा सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। नेम ऑफ स्कूल, सेंसन, स्ट्रेंथ ऑफ टीचर, नेम ऑफ टीचर प्रेजेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन स्कूल, actual number of student on 30/4/26, number of teacher required according to RT Act, name of surplus teacher according to RT Act। वहीं इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए बताया गया नेम ऑफ स्कूल, सेंसन, स्ट्रेंथ ऑफ टीचर, सब्जेक्ट वाइज, नेम ऑफ द टीचर एट प्रेजेंट सब्जेक्ट वाइज, लैंग्वेज, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन स्कूल, एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन 30/4/26, नेम ऑफ टीचर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू एक्ट RT Act सब्जेक्ट वाइज, नेम ऑफ सरप्लस टीचर अकॉर्डिंग टू RT Act सब्जेक्ट वाइज। उपरोक्त अनुसार डाटा की सत्यापित प्रति आदेश दिनांक 14/11/25 ने जनपदीय समिति को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे जनपदीय समिति द्वारा पुनः सत्यापन कराने के लिए डाटा की सत्यापित प्रति को जनपद के NIC की ऑफिशियल वेबसाइट प्रस्तुत करते हुए संबंधित विद्यालय के इंचार्ज सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक द्वारा संबंधित शिक्षकों को दिनांक 6/5
26 तक उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया कि जो 14/11/25 में जो जनपद समिति को जो आदेश जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग डाटा की सत्यापन प्रति उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे जनपद समिति द्वारा पुनः सत्यापन कराने के लिए डाटा की सत्यापन प्रति को जनपद की NIC की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। संबंधित विद्यालय के इंचार्ज सहायक अध्यापक द्वारा संबंधित शिक्षकों को दिनांक 6/5/26 तक उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित शिक्षक जिनका स्थानांतरण प्रस्तावित है द्वारा दिनांक 13/5/26 तक ऑफलाइन माध्यम से शासनिक दिनांक 14/11/25 में उल्लेखित जनपद समिति के समय आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। यदि किसी कारणवश ऑफिशियल वेबसाइट पर तारीख 6/5/26 के बाद की है तो उसके बाद 7 दिन तक ऑफलाइन माध्यम से जिला स्तरीय समिति समक्ष आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। जनपद समिति द्वारा ऐसे सभी आपत्तियों का निस्तारण करते हुए किसी भी सर्कुलर अध्यापक को किसी दूसरे विद्यालय में फिर से डिप्लॉय करने की कार्रवाई की जा सकेगी। जनपद समिति द्वारा ऐसे सभी आपत्तियों निस्तारण करने के बाद ताकि हर विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक तैनात किए जा सकेंगे। उपरोक्त नियमों के आलोक में यदि किसी महिला अध्यापक को पुनः तैनात किए जाने की कार्रवाई की जानी है तो जनपद समिति द्वारा ध्यान रखा जाएगा कि सर्वप्रथम उस महिला अध्यापक को विकासखंड में, यदि संभव नहीं है तो संबंधित अध्यापक को उसके निकटतम विकासखंड में जो कि सड़क से अच्छी तरह से जुड़ा हो में तैनात किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। 7वां उक्त आदेश की प्रति जिला स्तरीय ऑफिशियल वेबसाइट प्रदर्शित की जाएगी। अभी उन विद्यालयों से पुनः तैनात नहीं किया जाएगा जहां दिनांक 30/4/26 तक 2 शिक्षक तैनात हैं। जहां तक शासनिक दिनांक 14/11 पालन उन अतिरिक्त शिक्षकों के संबंध में जनपद समिति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश के बिंदु संख्या 7(1) से 7(5) तक की कार्रवाई अगली तिथि तक कर सकती है। देखिए इसमें क्या बताया कि 14/11 पालन उन अतिरिक्त शिक्षकों के संबंध जनपद समिति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बिंदु संख्या 7(1) से 7(5) तक की कार्रवाई अगली तिथि तक कर सकती है। उस कार्रवाई से प्रत्याहार रखा जाएगा जिसमें 2 शिक्षक प्रतिदिन तैनात करने की कार्रवाई की जाएगी। चूँकि मान्य न्यायालय में प्रकरण 22 मई 26 सुनवाई हेतु सूचीबद्ध था, अपने निम्नलिखित कार्रवाई सूचना दिनांक 20/5/26 तक ईमेल के माध्यम से बताएं। तो यहाँ पर देखिए 7 और 7/5 तक की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर बताई गई है। ये यहाँ पर अगर आप देखें 7वें नंबर का बिंदु बताया गया 1 से 5 तक, 3, 4, 5 दायरा साइड में रिसीव बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, यानी कि जो पॉइंट बताए गए हैं किस तरह से टीचर को यहाँ पर अपॉइंट किया जाए, सब्जेक्ट बाई भी देखी जाए, स्ट्रेंथ स्कूलों में देखा जाए, 30/4/26 में जो बच्चों का स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से किया जाए। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि किया जा सकता है, यानी कि जो प्रक्रिया है कि जहाँ तक शासनिक दिनांक में उन अतिरिक्त शिक्षकों के संबंध में जनपद समिति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बिंदु संख्या 7(1) से 7(5) तक की कार्रवाई अगली तिथि तक कर सकती है। यानी कि जो सरप्लस शिक्षकों की प्रक्रिया है वो 7(1) से 7(5) तक की कार्रवाई जो है अगली तिथि तक कर सकती है। तो इस तरीके का आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। इस संबंध में और भी कोई अपडेट आती है तो आप सभी को शेयर जरूर की जाएगी। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।